आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टेंस की पूरी जानकारी रखेंगे, अपने डेली लाइफ में कैसे इसको यूज करना है वो सीख लेंगे आप, और कोई भी एग्ज़ाम के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, रिटन के लिए भी आप इसको अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन ये है कि कोई भी काम पास्ट में कुछ वक्त के लिए कंटिन्यूड हुआ है, ठीक है, जारी रहा है। इस टेंस का परिभाषा ये है। हम इस परिभाषा को और भी सरल बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखें द चिल्ड्रन हैड बीन studying whole night before they slept. The children had been studying whole night before they slept. बच्चे सोने से पहले पूरी रात पढ़ते रहे, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल देखें। हम दूसरा एग्जाम्पल भी इसका देखते हैं। We had been playing cricket before the rain started. We had been playing cricket before the rain started. बारिश शुरू होने से पहले हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। और भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सीता had been watching television before the light switched off. बिजली जाने से पहले सीता टेलीविज़न देख रही थी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिया, जो एग्जाम्पल मैंने खुद ऑन द स्पॉट बनाया। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऑन द स्पॉट बनाना है, किसी के सहारे नहीं रहना है, मेमोराइज नहीं करना है, बात को समझना है। और बात को समझ के आप ऐसा सेंटेंस जब बनाना चालू करेंगे, जब आपके पास बहुत सारा स्टॉक रहेगा, तो आप अंग्रेजी में बात भी अच्छा कर पाएंगे, लिख भी अच्छा पाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक सब्जेक्ट लगाया, हैड बीन लगाया, वर्ब का आईएनजी लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया। ये जो चीज़ है आपको इस सेंटेंस में दिख रहा होगा। तो ऐसे ही करके आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अब हम थोड़ा सा नेगेटिव भी देखते हैं कि इसी को नेगेटिव करना होगा तो हम कैसे करेंगे। सेम वैसे ही, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन स्टडिंग होल नाइट बिफोर दे स्लेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हैड के बाद नॉट लगाने से और उसके बाद बीन लगाने से ये नेगेटिव हो जाता है। कितना आसान है। तो ऐसे ही करके मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको मैं फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ही हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इस सेंटेंस को हम देखते हैं, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर द रेन स्टार्टेड। तो इसको जब इंट्रोगेटिव हम बताएंगे तो ऐसे बनाएंगे, हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर द रेन स्टार्टेड, क्वेश्चन मार्क। तो हैड सामने रखने के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी रखने के बाद ये इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो ऐसे ही आपको ये देखना है सेंटेंस कैसे बनता है।
तो हमने आपको अफर्मेटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया। अब आपको करना क्या है, इसी फॉर्मेट पे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। हाँ, और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको इसका फॉर्मेट समझ में आ जाएगा और इसका यूजेज क्या है, किस तरह से इस आधार पर सेंटेंस बनता है। आप बहुत सारा सेंटेंस बनाइए और हम उम्मीद करते हैं कि ये टेंस आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।